हैकिंग एक ऐसा कौशल है जिसे कई लोग सीखना चाहते हैं। यह न केवल कंप्यूटर सुरक्षा की दुनिया में झलकता है, बल्कि इसके माध्यम से आप तकनीकी समस्याओं को हल करने और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी समझ सकते हैं। यदि आप हैकिंग में रुचि रखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इसके मूलभूत सिद्धांतों को समझें। हैकिंग का पहला कदम है सिस्टम की मूल बातें सीखना। आई थिंक आपको कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे पायथन या जावा की जानकारी होनी चाहिए। एक बार जब आप इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप हैकर बनने की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न हैकिंग तकनीकों जैसे कि SQL इंजेक्शन और फिशिंग से भी परिचित होना आवश्यक है। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना भी हैकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोकप्रिय उपकरणों में नर्मन, काली लिनक्स और मेटास्प्लॉइट शामिल हैं। ये टूल्स आपको परीक्षण करने, कमजोरियों का पता लगाने और किसी सिस्टम की सुरक्षा में सुधार करने में मदद करते हैं। सही उपकरणों का चयन करने से आप सुरक्षित तरीके से हैकिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह समझना चाहिए कि हैकिंग के नैतिक पहलू क्या हैं। यह आवश्यक है कि आप हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करें। एथिकल हैकिंग का मतलब है कि आप सिस्टम की सुरक्षा में सुधार करने के लिए हैक करते हैं, न कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे आप न केवल सुखद अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने कौशल को भी सही दिशा में उपयोग करते हैं। हैकिंग में कौशल प्राप्त करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप वर्चुअल लैब बनाकर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म हैं जहां आप सुरक्षित और कानूनी तरीके से हैकिंग कौशल का विकास कर सकते हैं, जैसे कि हैक द बॉक्स या ट्राई हैक मी, जो आपको विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से सीखने का अवसर देते हैं। अंततः हैकिंग एक निरंतर यात्रा है। लगातार सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तकनीकी दुनिया बदलती है, हैकिंग के तरीके भी विकसित होते हैं। खुद को इन परिवर्तनों के प्रति सजग रखना आपको अधिक प्रभावी बनाता है। इसलिए यदि आप हैकिंग के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो आज से ही अपने ज्ञान की शुरुआत करें। हैकरों की दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग और उनकी विशेषताएं होती हैं। ये तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं जो कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम में गहराई से चिंतन करते हैं। हैकरों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं जो कानून के भीतर रहकर सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करते हैं। उनके पास नैतिकता की मजबूत भावना होती है। ब्लैक हैट हैकर वे लोग होते हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये आमतौर पर सिस्टम में सेंध लगाकर डेटा चुरा लेते हैं या कंप्यूटर वायरस फैलाते हैं। उनके कार्य न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रे हैट हैकर उन लोगों का समूह है जो कभी कभी नैतिक सीमाओं को पार कर सकते हैं, लेकिन अन्य बार सुरक्षा उल्लंघनों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हैक्स जारी करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाएं भी विस्तृत हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे पायथन, जावा और C++ हैकिंग में आमतौर पर उपयोग की जाती हैं। पायथन की सरलता और शक्तिशाली लाइब्रेरी इसे हैकिंग में एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। जावा की व्यापकता और प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता इसे बड़े सिस्टम में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। C++ की प्रणाली स्तर की पहुंच इसे हार्डवेयर हैकिंग के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। साथ ही हैकर कम्युनिकेशन में भी एक विशेष भाषा होती है, जिसे तकनीकी शब्दों और संक्षेपाक्षरों का उपयोग कर बनाया गया है। ये हैकरों के बीच बातचीत को तेज और प्रभावी बनाता है। उदाहरण के लिए DDoS हमले का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसमें यह प्रणाली को असामान्य रूप से ट्रैफिक भेजकर उसे बंद कर देता है। ऐसे कई तकनीकी शब्द हैं जो हैकिंग के संदर्भ में सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हैकरों की अलग अलग श्रेणियां उनके उद्देश्यों और नैतिकता के स्तर को दर्शाती हैं। इसके साथ ही वे जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं वे उन्हें अपने कार्यों में दक्षता प्रदान करती हैं। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और इसकी समझ जरूरी है ताकि हम सुरक्षित और जिम्मेदार तकनीकी वातावरण में जी सकें।